हे गाइस, तो आज बात करेंगे हम ओजियाना सभ्यता के बारे में। ओजियाना सभ्यता के बारे में। तो ओजियाना सभ्यता को जानने से पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इसका क्या किसका सब डाउन बताया था। तो हमने पहले पढ़ा था आर्य सभ्यता और इसके कुछ सब डाउन की बात करी थी। सब डाउन तो सब डाउन थे गिलोंड, पालाथल, ओजियाना और लाछुरा। ठीक है। तो यहाँ के जो उत्खनन वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका जो संबंध है इन सभ्यताओं से कर दिया। तो क्या इन्होंने मन मर्जी से कर दिया कि भाई हाँ ये आर्य के आसपास के क्षेत्र हैं तो इससे संबंधित ही होंगे? ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कुछ सिम्टम देखे। अब सिम्टम क्या थे? कुछ प्रमाण थे, कुछ तथ्य थे। तो इस तथ्यों के आधार पे इन्होंने ये पाया कि जो गिलोंड, बालाथल, ओजियाना, लाछुरा ये आर्य सभ्यता के प्रभाव क्षेत्र में ही थे। ठीक है। और इनका कालक्रम भी उसी समय का था। तो इन्होंने सबसे पहले क्या देखा? यहाँ पे ये देखा कि जो मर्दभांड है, तो किसी सभ्यता की प्रमुख पहचान है, वो मर्दभांडों से ही की जाती है। फिर यहाँ के मकानों की जो बनावट है, ठीक है, उस पे प्रभाव देखा जाता है। ठीक है। फिर ये लोग ग्रामीण थे या शहरी? ठीक है। ये क्या कॉमन था इनमें? फिर इन्होंने देखा कि कालक्रम, इनका कालक्रम क्या रहा है। ठीक है। ये चारों बातें इन चारों टाउन की आर्य सभ्यता से मिलती थी। कैसे मिलती थी? मर्दभांड यहाँ जो पाए गए हैं चारों टाउन में, वो काले व लाल रंग के। ठीक है। तो आर्य सभ्यता में का प्रमुख जो कलर था मर्दभांडों का, वो भी काला व लाल रंग था। तो क्या इसी के आधार पे हम आर्य सभ्यता से संबंधित कर देंगे? नहीं। जो मकानों की बनावट थी वो भी आपको आर्य सभ्यता का प्रभाव इस पे दिखता था। ठीक है। तो ये भी एक इससे संबंधित होने की प्रमाण है। दूसरा, ये चारों टाउन शहरी न होके ग्रामीण थे। तो एक इनको और प्रमाण मिल गया कि हो ना हो ये भी आर्य सभ्यता से लिंक टाउन थे। अब कालक्रम इनका ताम्रकालीन ही थे। ये चारों टाउन जो थे वो ताम्रकालीन के ही यहाँ प्रमाण मिलते हैं। तो इस चारों के आधार पे इन लोगों ने इसको भी, इन चारों को आर्य सभ्यता के प्रभाव क्षेत्र में संबंधित सब टाउन बता दिए। ठीक है। अब जब भी अपन पढ़ेंगे तो इनमें ग्रामीण, काला व लाल रंग और ताम्रकालीन, ये चार बात हमेशा इस टाउन में कॉमन रहेगी और आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगी। जब भी आर्य सभ्यता के बारे में पूछा जाएगा, गिलोंड के बारे में पूछा जाएगा, आपको थोड़ा बहुत विस्तार क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए कि ये कौन से ज़िले में है अभी भौगोलिक रूप से। बस बाकी आपने ये सब चीज़ें कॉमन लिख दोगे। तो इस तरह से अपन आज ओजियाना के बारे में बात करते हैं। तो ओजियाना का जो विस्तार क्षेत्र था वो भीलवाड़ा था। भीलवाड़ा के बदनौर कस्बे के आसपास का क्षेत्र। अब
ये जो सभ्यता थी ये पहाड़ी पे स्थित थी, पहाड़ी पे स्थित सभ्यता थी, पहाड़ी पे स्थित ग्रामीण ताम्रकालीन। ये तो इनकी कॉमन बात हो ही गई। भीलवाड़ा के बदनौर कस्बे के आसपास के क्षेत्र पहाड़ी पे स्थित, ठीक है, और ग्रामीण ताम्रकालीन सभ्यता थी। अब पहाड़ी पे थी तो यहाँ के मकानों पे किसका प्रयोग होगा? मकानों पर पत्थरों का प्रयोग, पत्थरों का प्रयोग हुआ है। तो अब यहाँ के लोगों के बारे में, तो लोग यहाँ के कृषि प्रधान थे, पशुपालन और शिकार करते थे। आप नवपाषाण काल से के बाद की जितनी भी सभ्यताएं हैं या नवपाषाण से लगा के जितनी भी सभ्यताएं हैं उनमें आप ये कॉमन चीज़ लिख सकते हो, क्योंकि उससे पहले ये लोग कृषि से परिचित नहीं थे, ठीक है। ताम्र युगीन, लोह युगीन, इनमें कृषि से परिचित ये लोग हो गए थे। आपको ये कॉमन चीज़ इनके बारे में लिख सकते हो। इसके बाद में यहाँ की कुछ विशेष बात, तो हाँ, इन्होंने विशेष बात ये थी कि यहाँ के जो मर्दभांड थे, काला और लाल रंग तो था ही, काला और लाल रंग के साथ में इन्होंने सफ़ेद रंग का भी उपकरण किया है, सफ़ेद रंग का भी प्रयोग किया है, ठीक है। इसलिए ओजियाना एक अलग सभ्यता होगी जिन्होंने सफ़ेद रंग का मर्द भांडों पे प्रयोग किया है। तो यहाँ की लोक कला जो है बनासियन बुल, उस पर इन लोगों ने सफ़ेद रंग का उपकरण किया है। तो सफ़ेद रंग का संबंध ओजियाना सभ्यता से है, किसके साथ में? काला व लाल रंग के साथ साथ सफ़ेद रंग का भी एडिशन यहाँ पे हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है। मकानों पे पत्थरों का प्रयोग हुआ है। और अब इनकी थोड़ी खुदाई के बारे में जान लेते हैं। तो उत्खननकर्ता जो थे, तो सर्वप्रथम B.R. मीणा साहब आए थे और उसके बाद आए थे आलोक त्रिपाठी। या पीटी के हिसाब से याद रख सकते हो। बाकी आपका ओजियाना चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ अलग तरीके से समझ में आया। इफ़ यू लाइक दिस वे, प्लीज़ लाइक, share and subscribe this video.